मैडम, आपने वो एसआईपी इन्वेस्टमेंट का तो समझा दिया, लेकिन अगर किसी के पास लमसम पैसा होगा तो वो क्या करेगा? लमसम तो डेफिनेटली हो सकता है अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है या फिर आपकी सैलरी के साथ साथ आपको साल में एक बार बोनस अमाउंट मिलता है और लेट्स से शादी में या बर्थडे के टाइम पे आपको गिफ्ट के तौर पर आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्रेंड्स ने कोई लमसम अमाउंट दे दी हो, तो डेफिनेटली आप इस लमसम अमाउंट के को लेकर भी तो इन्वेस्टमेंट का विचार करेंगे। तो इस टाइम पे भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है कि आपके पास कितना टाइम है ये लमसम को इन्वेस्टेड रखने के लिए। सो लेट्स से कि अगर आपके पास थोड़ा ही टाइम है, एनीवेयर बिटवीन 1 ईयर टू 3 ईयर्स, तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको आर्बिट्राज फंड में या लिक्विड फंड में ये पैसा पार्क कर देना चाहिए। अब इन फंड्स में बेनिफिट ये होता है कि आपको एनीवेयर बिटवीन 5 to 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर भी अगर आप आज के डेट में इसको किसी भी बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करते हैं तो ये बेटर है। और एक सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इवन इफ इट इज अ लमसम अमाउंट, आपके पास हमेशा लिक्विडिटी का ऑप्शन रहता है जिसमें यू नीड नॉट टेक आउट द एंटायर लमसम अमाउंट। आपको चाहिए उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरा केस ये रहेगा कि अगर आपके पास लंबा समय है, एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 ईयर्स और मोर देन दैट, इन दैट केस तो आपको लिक्विड या आर्बिट्राज फंड के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। आप इस पैसे को डायरेक्टली लमसम इक्विटी में डाल सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि लंबे समय तक जब आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, आपको डेफिनेटली हायर रिटर्न्स का बेनिफिट मिल सकता है। एनीवेयर बिटवीन 12% एंड अबाउ आपको बेनिफिट हो सकता है।